तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सियोन सिटी नम में किम नाम का एक लड़का होता है। उसका बहुत ही खराब समय चल रहा होता है। पहले तो उसकी नौकरी छूट जाती है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली जाती है। वह बहुत ज्यादा कर्जे में डूब चुका होता है। इसीलिए वहां देखते हैं कि वह एक ब्रिज पर खड़ा है और वो नदी में कूदकर मरने की सोच रहा होता है। ऐसा करने से किम मरता तो नहीं है पर नदी के किनारे पर आ जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि मैं डूबने से हो मरा नहीं। फिर सोचता है मैं बिल्डिंग से जाकर कूद जाऊंगा पर वो देखता है कि वो नदी से बहकर एक आइलैंड पर आ गया है जहां पर कोई भी बिल्डिंग नहीं है। तभी अपना फोन चलाने की कोशिश करता है पर देखता है कि उसका तो फोन खराब हो चुका है नदी में डूबने से। फिर वह अपने फोन को धूप में रखा सो जाता है। तभी शिप की आवाज को सुनकर किम जग जाता है और हेल्प के लिए हाथ हिलाने लगता है और उस पर से एक आदमी उसको देख भी लेता है पर उसको लगता है कि मैं उसको बाय कर रहा है, इसलिए वह आदमी भी उसको बाय करने लगता है। फिर उसे वहां से चली जाती है। तभी किम मिट्टी पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है ताकि उसको देखकर लोग उसको बचे। फिर वह अपना फोन चलाने के लिए ट्राई करता है और उसका फोन चलने लगता है पर वह देखता है तो उसके फोन की बैटरी तो बहुत कम है। किम सबसे पहले 911 पर कॉल करता है और कहता है कि मैं एक ब्रिज के नीचे आइलैंड पर फंस गया हूँ, मुझे हेल्प भी बहुत जरूरत है। तभी वह लोग सोचते हैं कि किम उनसे मजाक कर रहा है, इसलिए वे फोन काट देते हैं। फिर दूसरी कॉल में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को करता है और वो किम से बात नहीं करना चाहती थी और वो भी फोन काट देती है। फिर उसके बाद तेरी मार्केट का फोन आता है और वह अपने प्रोडक्ट का ऐड करने लगते हैं पर उसकी बात तो सुनते ही नहीं है। फोन से बात करते करते ही उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। फिर किम के पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि वो नदी में तैरकर उस पार चला जाए पर पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और किम को तो तैरना भी नहीं आता। जब वह नदी के अंदर तैरने की कोशिश करता है तो वह डूबने लगता है और फिर उसको अपने पास की बातें याद आने लगते हैं कि जब उसके पापा उसको स्विमिंग सिखा रहे थे तो वह नहीं सीख पाया। और ये भी बात याद आती है कि जब वह जॉब इंटरव्यू देने गया था तो उसको बाहर निकाल दिया था और उसको उसकी गर्लफ्रेंड तो उसको छोड़कर चली गई है, ये बात भी याद आ जाती है। फिर जब किम नदी के किनारे आता है और सोचता है कि अब मेरा जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ना ही मेरी कोई इज्जत है, ना ही मेरे पास नौकरी है और ना ही मैं पास गर्लफ्रेंड है, और मैं बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। फिर वह पेड़ से लटक के मरने की कोशिश करता है पर तभी उसको एक अलार्म की आवाज आती है। फिर वह जंगल में छिप जाता है और वहां पर वो लाल रंग की पत्ती को देखता है। फिर उसको खाता है तो वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। फिर उसके मन से मरने की बात निकल जाती है और फिर वह नदी में जाकर पानी पीता है तो वह बहुत ज्यादा खा रहा होता है। फिर वह मशरूम खाता है और वह आग जलाने के लिए पुराना तरीका अपनाता है पर उससे आग नहीं जलती। तभी वह अपना लाइटर निकालकर आग जला लेता है। फिर रात में किम लेटा होता है तो वो अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है। तभी वह सिटी की तरफ देखकर चिल्लाता है कि इसको कोई बचाने आ जाए, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर अगली सुबह देखते हैं कि किम उस आयरलैंड से अपने जरूरत का सामान इकट्ठा करता है। वह एक डक की तरह दिखने वाली बोट और काफी चीज प्लास्टिक का। फिर वह उस बोट को खींचकर अपनी रहने वाली जगह पर लाता है और फिर उसको रहने लायक बनाता है। और फिर किम अपने खाने के लिए कुछ सामान ढूंढता है पर आइलैंड पर ऐसा कुछ था नहीं जिसे वह खा पाए। फिर वह चिड़िया पकड़ने की कोशिश करता है, मछली पकड़ने की कोशिश करता है पर उससे वो भी नहीं होता और वह पेड़ पर रखे अंडे को खाने की भी कोशिश भी करता है पर वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। तभी एक दिन किम पेड़ पर चढ़ने का ट्राई करता है और पर चिड़िया उसके ऊपर पीट कर देती है। फिर किम उसको धोने के लिए नदी में जाता है
किम अपने बाल उस डिटर्जेंट से धुलता है जिसको वह आयरलैंड में ढूंढते वक्त मिला था। उसे डिटर्जेंट की वजह से नदी बहुत ही ज्यादा गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी मछलियां मर जाती है। इसी बहाने उसको रात में मछलियों को खाने का मौका मिलता है और फिर रात में मछलियों को खाकर बची हुई मछलियों को रख देता है। और जब मैं सुबह उठना है तो उन मछलियों के पास एक चिड़िया भी मेरी पड़ी होती है। और फिर वह सोचता है कि अब मेरे पास तो खाना नहीं खाना है। फिर किम घास में लेटकर अपने अकेलेपन का आनंद लेता है। तभी फिर मूवी के अगले सीन में हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम योन है, और देखते हैं कि उसके माथे पर कोई स्किन प्रॉब्लम है। और वहां पर देखते हैं कि उसका कमरा बहुत ही ज्यादा गंदा है, हर जगह कचरा ही कचरा पड़ा है, क्योंकि वह 3 साल से इसी कमरे में बंद है और उसके कमरे का दरवाजा भी अंदर से लॉक्ड है। वह पूरा दिन सोशल मीडिया में लगी रहती है क्योंकि उसको सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बात करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, पर वो अपने माता पिता से बात करने में कतराती है। और योन सोशल मीडिया से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी है और वो अभी तक इसीलिए जिंदा है क्योंकि उसके माता पिता उसको खाना देते हैं और उसके इंटरनेट का बिल भी चुके हैं। पर योन आपने खाने पीने का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है और उसने अपने लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं। वह प्रॉपर लंच करती है, फिर एक्सरसाइज करती है और अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। और रात को वह सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करती है और उसको मून की फोटो खींचना बहुत अच्छा लगता है और पापा के आने से पहले सो जाती है। और एक दिन योन हेलमेट पहनकर फोटोशूट कर रही होती है, तभी मैं देखती है कि वहां पर जमीन पर हेल्प लिखा हुआ है। और फिर यह भी देखती है कि एक आदमी पेड़ से लटक कर मरने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर वह कुछ घंटे बाद फिर से देखती है तो वह टीम को जिंदा देख बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि हेल्प वर्ड अब हेलो में बदल गया है और उसकी फोटो लेकर अपनी दीवार पर चिपका देती है। और फिर वह कचरे की हेल्प से गोल्फ सेट बनता है और उसके साथ खेलकर टाइम स्पेंड करता है। तभी किम देखता है कि वो शिप फिर से आ रही होती है। उसको देखकर किम पेड़ पर छुप जाता है ताकि उसकी कोई देख ना पाए। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि टीम को यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। उसको फिर एक नूडल्स का पैकेट मिलता है, फिर उसको देख किम को नूडल्स की याद आ जाती है और किम का मन नूडल्स खाने का करता है। तभी वह नूडल्स बनाने की ट्राई करता है पर वह उसमें सफल नहीं होता है और रात में उसको फिर से वही मछलियाँ खानी पड़ती है और उसकी वही दिन याद आते हैं जिस दिन उसको नूडल्स खाने के लिए दी गई थी और उसने मना कर दी थी। पर किम बहुत ज्यादा इमोशन हो जाता और रोने लगता है। तभी वह सोने की कोशिश करता है पर चिड़िया उसको सोने नहीं देती है क्योंकि वह उसकी बोर्ड पर पीट कर रही होती है। फिर किम चिड़िया की पीठ को देखता है कि उसमें बीज है और वह सोचता है कि क्यों ना मैं फार्मिंग करूं। फिर किम अच्छी मिट्टी की तलाश करता है और वह अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से चिड़िया की पीठ में से बीज निकाल लेता है और फार्मिंग करता है और वो बोतल की मदद से अपने लिए चप्पल बनाता है। और फिर वह एक बड़े से पत्थर से अपने लिए हल बनता है और अपने कपड़ों से एक पुतला बनाता है ताकि वहां पर चिड़िया ना आए और अपने वॉलेट को शर्ट में रख देता है। और वह फसल के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और तब उसको पता चलता है कि फसल करने में कितनी मेहनत लगती है। और किम जब उसे नूडल्स के पैकेट पर होप लिखा देखा है तो वह और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और खुश होकर और भी ज्यादा मेहनत करता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि योन किम को 2 महीने से देख रही है और उसकी फोटो अपने कमरे में चिपका देती है। फिर उसको लगता है कि मुझे किम से मिलना चाहिए। और फिर एक दिन रात में जब उसके घर में सब लोग सो जाते हैं तो योन हेलमेट पहनकर किम से मिलने के लिए जाती है। तभी अपने घर में गार्डों को चकमा देने के लिए एक रोबोट का इस्तेमाल करती है और वह गार्ड को चकमा लेकर घर से बाहर निकल जाती है।
और ताकि उसको रोड में उसको कोई देखने ना पाया मैं एक छतरी का इस्तेमाल करती है और ब्रिज के पास पहुंचकर एक कांच की सीसी में अपना मैसेज डालकर नदी में फेंक देती है ताकि वह तैर कर किम तक पहुंच जाए। और फिर योन अगली सुबह किम के मैसेज का वेट करती है पर उसको कुछ भी नहीं दिखता। इसी तरह थी मैंने भी जाते हैं और किम को अब जंगल में रहने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और देखते हैं किम अब तो एक्सरसाइज भी करता है और वो तो अब मछली भी पकड़ लेता है और अब तो वह पेड़ पर चढ़कर अंडे भी चुरा लेता है। और किम अपनी फसल में भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है और एक दिन किम देखता है कि उसकी फसल उग रही है। उसको देखकर किम बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है मेरी मेहनत सफल हो रही है। और वह फिर से एक दिन आइलैंड पर कचरा इकट्ठा करने के लिए जाता है तो वहां पर किम उस योन की बोतल को देखता है और उसको उठाता है तो उसमें लिखा रहता है हेलो। यह देखकर किम सोचता है कि मुझे कोई देख रहा है, इसीलिए वह जाकर कपड़े पहनता है और मिट्टी पर लिखता है हाउ आर यू। और फिर योन यह देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी फोटो खींचकर प्रिंट कर लेती है। और फिर से योन उसी तरह फिर से किम को मैसेज भेजती है। इस बार किम को वह बोतल जल्दी मिल जाती है। इस बार उसमें लिखा रहता है फाइन थैंक यू एंड यू। फिर किम मिट्टी पर लिखता है फाइन थैंक यू। फिर वह पुतले से बातें करने लगता है और कहता है कि उसके पास भी बात करने के लिए कोई है। तभी वह पुतले को हटाकर देखा है, वहां पर एक पौधा बड़ा हो चुका होता है। उसको देखकर किम बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर योन किम को सरप्राइज देना चाहती थी और फिर वह डिलीवरी बॉय को नूडल्स देकर किम के पास भेजती है पर किम उसको लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद नूडल्स बनाकर खाऊंगा। फिर वह डिलीवरी बॉय वापस उस नूडल्स को योन को दे देता है और योन उसको खा लेती है। अगले दिन योन अपनी माँ से डायरेक्टली कहती है कि मुझे बीज और गमला दीजिए ताकि मैं भी फसल कर पाऊं। और योन किम को फिर से मैसेज भेजती है, उस पर लिखा रहता है आई एम सॉरी। और योन देखती है कि किम के गार्डन में भाई सारी सब्जियां उग चुकी होती है और फिर की पहली ख्वाहिश पूरी हो जाती है। फिर किम मक्के के आटे से नूडल्स बनता है और वह बिल्कुल परफेक्ट बने होते हैं और जब वो उसको खाता है बहुत ज्यादा टेस्टी बने होते हैं और यह खाकर बहुत ज्यादा इमोशन हो जाता है क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद वैसा खाना खाया था। योन किम को नूडल्स खाते वक्त उसकी फोटो ले लेती है और योन उस रात सो नहीं पाती है और फिर अगली सुबह उठकर किम को कंग्रेचुलेशंस का मैसेज भेजती है। वह मैसेज देखकर किम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको उससे मिलने की बहुत ज्यादा चाहत होने लगती है। फिर किम फोन लेकर उससे बात करने की एक्टिंग करता है। तभी वहां दूसरी तरफ योन को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और वह सोचती है कि उसके बारे में कोई जानने की कोशिश कर रहा है। फिर वह इंटरनेट पर जाकर अच्छी अच्छी फोटो निकलती है और वह फिर से ब्रिज के पास जाती है और किम को वह फोटो भेजने की सोचती है पर वह ऐसा नहीं करती। फिर उसके बाद वह किम को एक भी मैसेज नहीं भेजती। फिर किम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो मिट्टी पर हाउ आर यू लिखती है। इसको देखकर योन और भी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वह सोचती है कि अब मैं इस जिंदगी से दूर चली जाऊंगी और वापस अपनी पहले वाली लाइफ में चली जाऊंगी। पर योन सोशल मीडिया पर देखती है कि सबको पता चल गया है कि वो फेक फोटोज का इस्तेमाल करती है और लोग उसकी फोटोज पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कमेंट आए होते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और बहुत तेज बारिश होती है। इसकी वजह से उसकी फोटोज भीग जाती है और किम की फसल और उसके रहने की जगह को बर्बाद कर देती है और उसकी बोट को जिसमें वह रहता था वहां कर ले जाती है। और दूसरे दिन बहुत ही अच्छी धूप निकली होती है और योन सुबह उठकर देखती है कि किम ने मिट्टी पर गाली लिखी हुई है क्योंकि वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसकी लाइफ से यह सब भी छीन लिया है। और वहां देखते हैं कि दो पुलिस वाले आते हैं और वह उसको वहां रहने के लिए मना करते हैं
तभी किम वहां से भागने लगता है और योन भी इसको देख रही होती है। तभी किम भागकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर और भी आदमी होते हैं और किम को पकड़ लेते हैं और वो उनसे लड़ने लगता है। फिर वह पुलिस वाले उसको बहुत मारते हैं और फिर किम अपने आप को उनके हवाले कर देता है। वो किम को बोट पे बैठकर शहर के किसी अनजान जगह छोड़ देती है और फिर क्यों सोचता है कि अब मैं बिल्डिंग से जाकर वहां से टूट जाऊंगा। तभी वो एक बस में बैठ जाता है और ये सब चीज योन अपने कैमरे से देख रही होती है और वह किम को बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है और वो इसी जगह पर जाती है, पर किम वहां से जा चुका होता है। फिर वह पता करके उसका पीछा करती है और भागकर बस स्टॉप पर चली जाती है, पर वह काफी लेट हो चुकी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है, किम को बस में दिखाया जाता है और वो बहुत ज्यादा इमोशन होता हो जाता है और योन सोचती है कि अब वो किम से नहीं मिल सकती। तभी एक चमत्कार होता है और बस को किसी रीजन की वजह से रोक दिया जाता है। तभी योन इसका फायदा उठाकर भाग के उस बस में चढ़ जाती है और वहां पर किम को देखती है और आखिरकार किम उसको मिल जाता है और वो किम को अपने बारे में बताती है और किम योन को पहचान लेता है और फिर बस चलने लगती है और वह दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और ऐसा लगता है कि वह दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए। और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।